बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी में कभी मुदाखला और ना मैं करना चाहती। पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत। फैसला ही नहीं कर पा रहा। किसी के भी दबाव में आकर फैसला मत करना। मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करती। अगर तुम्हारी बहन बीच में ना आती तो मेरी शादी उससे कब की हो चुकी होती। ये मामला ऐसा नहीं है जिसे दरगुजर कर दिया जाए। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जो मैं कर रही हूँ वो मेरी मर्जी। लेकिन मैं सच का पता करके रहूंगा। ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब यहाँ पर एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है और उस मुसीबत के होने की वजह तैमूर और दुरुशेवार हैं। आयमा के पास वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था और आयमा वहाँ पर अपने कामों में मसरूफ थी, लेकिन बदकिस्मती उसके साथ ये हादसा पेश आ गया। आयमा सीढ़ी से गिर गई और उसका होने वाला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया। और इस बात की खबर जब तैमूर को पड़ी तो तैमूर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और तैमूर को ये सारी खुशियां इसी वजह से हासिल नहीं हो पा रही। उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी बहन दुरुशेवार है। अगर दुरुशेवार तैमूर और आयमा के बीच में गलत फहमियां पैदा नहीं करती तो आज आयमा तैमूर के घर पर तैमूर के सामने होती और आयमा का ख्याल तैमूर से ज्यादा उसकी माँ रखती, क्योंकि आयमा उसे बहुत पसंद थी। जब से आयमा उस घर से गई है तब से तैमूर की माँ काफी बेचैन है। दुरुशेवार की वजह से उसने अपने बेटे को बार बार तकलीफ में देखकर उसे भी हर वक्त बहुत तकलीफ रहती थी। उसने तो बहुत कोशिश की थी कि आयमा वापस घर लौट आए, लेकिन आयमा चाहती थी कि उसकी माँ से ज्यादा उसका शौहर से कॉल करके राजी करे और उससे माफी मांगे और तैमूर अपने सारे गिले शिकवे उससे दूर करके उससे सुलह करके अपने घर वापस लेकर आए। लेकिन तैमूर से रुजू करने में काफी देर हो गई और आयमा के साथ ये हादसा पेश आ गया। यहाँ पर अभी भी दुरुशेवार को यही लगता है कि ये आयमा की गलती की वजह से ही हुआ है और दुरुशेवार को तो ऐसे मौके चाहिए होते हैं ऐसी बातों का मुद्दा बनाना और बेफजूल में इशू क्रिएट करना। अगर दुरुशेवार की माँ अपनी बेटी से तंग आकर उसे कह ही देगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम तैमूर की जिंदगी में गलत फहमियां पैदा ना करती तो आयमा कभी भी इस घर से जाने वाली लड़की नहीं थी। वो यहाँ पर हम सबको पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारे घमंड और गुरूर की वजह से आज तुम्हारे भाई की खुशियां उससे दूर हो गई। यहाँ पर दुरुशेवार कहेगी अम्मी अब इस बात का भी ब्लेम मुझे दे रही हैं। अब यहाँ पर इसमें मेरी कौन सी गलती थी? वो मुझसे कितना दूर बैठी है और मैं यहाँ पे उससे कितनी दूर हूँ। ये सब कुछ जो भी उसके साथ हुआ है ये उसी की गलतियों की वजह से हुआ है। अगर वो अपना ध्यान रख लेती तो शायद उसका बच्चा सही सलामत दुनिया में आ जाता। खैर दूसरी तरफ मावरा चाहती है कि अब उसकी जिंदगी में उसकी अपनी सगी औलाद हो, लेकिन यहाँ पर वलीद इबाद के बारे में सोच रहा है और इबाद के बारे में मावरा से बात करेगा कि इबाद की स्टडी कंप्लीट हो जाए। मैं सोच रहा हूँ कि इबाद की शादी करवा दूं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम भी घर में काफी अकेली रहती हो, काफी बोर रहती हो और तुम्हारे अकेलेपन दूर करने के लिए घर में छोटी भाभी आ जाएगी तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा उसके साथ। लेकिन मावरा कहती है कि मेरा दिल लगाने के लिए आपको यही ठीक लगा। वलीद हमारी शादी को काफी टाइम हो गया है, क्या हम सारी जिंदगी ऐसे रहेंगे क्या? ये बात सुनने के बाद वलीद मावरा की आंखों में देखेगा और काफी उलझन में पड़ जाएगा कि इस बात का जवाब अब वो मावरा को क्या दे, क्योंकि हाल ही में वो अपनी बेटी दुआ को खो चुका है और जिस तरह उससे दुआ जुदा हुई है उसके बाद से वो दोबारा औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मावरा की ये बात सुनकर वलीद कोई भी जवाब नहीं देगा और उठकर वहां से चला जाएगा। वलीद के जाने के बाद मावरा परेशान हो जाएगी कि आखिर वलीद औलाद क्यों नहीं चाहते। अभी भी वलीद दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, वलीद मेरे और अपने बारे में कब सोचेंगे? यही बात लेकर बैठ जाएगी मावरा और उसी सोचों में गुम रहेगी, क्योंकि इस बार मावरा अपनी औलाद चाहती है। लेकिन वलीद इस बारे में मावरा से कोई भी बात नहीं करता। लेकिन मावरा वलीद से और कोई भी बात सुनना नहीं चाहती, बस अपने और वलीद के बारे में बातें सुनना चाहती है और अपने आने वाली जिंदगी के बारे में, क्योंकि वलीद दुरुशेवार की वजह से परेशान है। इसी वजह से वो मावरा के साथ ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वलीद और मावरा की औलाद हो जाएगी तो उसके बाद दुरुशेवार खामोश हो जाएगी और फिर वलीद का पीछा करना शायद छोड़ देगी। होप सो इस ड्रामे के अंदर यही सब कुछ हो।